प्रणाम, नमस्कार आप सबको। सुबह से बहुत थके हुए भी हैं और अभी अभी लौटा हूं मैं। मैं अभी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, और अजय सिंह साहब जो कप्तान हैं देहरादून के, वो बात कर रहे थे। और साथ के साथ मारतोलिया साहब भी थे, जो यूपी ट्रिपल एस सी के हमारे अध्यक्ष भी हैं, और वो बहन भी, जिन्होंने ये वीरता वाला काम किया। एक प्रश्न था मेरे दिमाग में जो आया पूरे प्रकरण के दौरान। इन्होंने दो चीजें डाली हैं। एक कि अभी हमें वो व्यक्ति नहीं मिला जो ये सब करवा रहा था, उसने अपनी बहन के लिए किया, या ऐसा इनका कहना था। मेरा मानना यह है कि वो 3 पेपर जो बाहर लीक हुए, क्या केवल ये एक इकलौते ऐसे थे जिनको भेजा गया, या ऐसे अन्य भी कहीं थे जहां वो भेजा गया था? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, जो ये पेपर सेट जब लीक हुआ या जब ये बाहर आ रहा था, आपके अनुसार वहां जैमर लगे हुए थे, तो ये बाहर कैसे आया? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये जो फोटोग्राफ्स अंदर से आए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की आपने चेकिंग की है, तो फोन अभ्यर्थी के पास तो नहीं था। इट मींस कोई न कोई इन्विजिलेटर या फिर जो परीक्षा कक्ष में मौजूद व्यक्ति था, उसने वो फोटो लिया है, जिसको बाहर भेजा है उस लड़की के पास जिसने इनसे मदद मांगी। ये बड़े प्रश्न हैं, जहां पर आप केवल कह रहे हैं कि एक परिवार का मामला है, जबकि आपके पास मुख्य आरोपी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये केवल एक परिवार का मामला है? पहला चीज। दूसरा, आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ पारदर्शिता, जो आपने कल भी कहा था, और उत्तराखंड पुलिस के पेज से वो वीडियो भी हट चुका है जिसमें ये कहा गया कि हमने बड़ी पारदर्शिता से सारी चीजें की हैं। तो अगर वो पारदर्शिता थी या है, तो ये सब क्यों हुआ? आपने कहा कि कल जो गिरफ्तारियां हुई, अगर वो मुख्य सरगना थे, तो आज ये क्यों हुआ? यानी कि ये स्पष्ट है कि ये एक बड़ा सिंडिकेट है, और केवल सरकार को बचाने के चक्कर में, या जो चीजें आप पुख्ता से प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, उनको बचाने के लिए आप एक कहानी लोगों के सामने रख रहे हैं कि बस ये 2-3 लोग ही थे और बस इतना ही है, और बाकी जगह से हमें कुछ नहीं मिला। ये भी आपको नहीं मिला था। आपने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने 12 बजे एक लेटर लिखा था पुलिस के लिए कि ऐसी ऐसी मैं शिकायत करूं, और उन्होंने वो पुलिस के बदले वो जाकर बॉबी को भेजा। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि विश्वसनीयता वो महिला की भी और आम जनता की भी आज ये है कि भैया वो कुछ युवा साथी हैं वहां जो यकीनन इन कामों पर निष्पक्षता से कार्य कर रहे हैं, तो वो उनको भेजा, ना कि पुलिस को। तो ये समझिएगा कि जो एक व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं, क्या उससे आपकी परेशानियां सॉल्व होंगी? ये दूसरे प्रश्न का था। तीसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति एक जगह से 3 प्रश्न, दूसरी जगह से हो सकता है 2-3 और प्रश्न पेजेस, कहीं और से कुछ और 2-3 पेजेस, कहीं और से कुछ 2-3 पेजेस लगातार अगर उसने भेजे हों और उनके आंसर्स ऐसे आए हों। दूसरा, आपको ये नहीं पता कि ये कौन से सेंटर में भेजेंगे, और जिस सेंटर में भेजेगी क्या केवल जो ये नकल माफिया थे, इनके अधिकृत प्रत्याशी बोलो, इनके अधिकृत अभ्यर्थी केवल उन्हीं सेंटर्स में थे, या ये कहीं और भी थे? इसका भी आप पैमाना तभी तो निकाल पाओगे जब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे कितने थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये बड़ा बड़ा कंफ्यूजन सा है जो आप प्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं, विच इज नॉट दैट गुड राइट नाउ, क्योंकि आज जनता समझ रही है, और ये सारी जो चीजें हो रही हैं, दिस इज नॉट गुड। दिस इज नॉट गुड इन सेंस ऑफ उत्तराखंड। एक युवाओं के
जो आज प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जो युवाओं के लिए जो किया जा रहा है, या युवाओं के लिए जो ये पेपर्स का और तमाम चीजों को लेके ये लगातार कोई फोन कर रहा है, जो 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 पेपर्स हो रहे हैं, समझो, तो युवाओं को नौकरी कहाँ मिल रही है? और ये कब से चल रहा है? ये कितने समय से युवा हमारे प्रयास कर रहे हैं? और ये केवल एक भाई लिख रहे हैं कि मैं जखोली से हूँ, रुद्रप्रयाग से। मैं केवल ये कह रहा हूँ, ये केवल एक रुद्रप्रयाग का मामला नहीं है, ये पूरे हमारे 13 जिलों का मामला है। अप्रोक्सीमेटली 400 प्लस 445 शायद उसके आसपास के सेंटर्स थे। लाखों बच्चों ने पेपर दिया। जैसे इन्होंने कहा भी 78% अटेंडेंस रही। 1,56,000 कुछ थे, तो तकरीबन 1-1.25 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 1.25 लाख बच्चों ने पेपर दिया और ये ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है, और आप इसको केवल कह रहे हैं कि एक परिवार का था। ये किस दावे से आप कह रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। जो आपने कल कही थी बातें, उनसे उलट चीजें आज हुई हैं। तो इन पर यकीनन बहुत ज्यादा जांच करने का विषय है। आप शायद बहुत जल्दबाजी में हैं, क्योंकि आप वो प्रेशर शायद महसूस कर पा रहे हैं जो कल होने वाला है। जो युवा साथी अपने लिए अपना जवाब ढूंढने के लिए कल सड़क पर होंगे, तो शायद उसको बचने के लिए आप एक प्रयास कर रहे हैं कि युवा साथी दूर रहे। आपने वो एक अनडायरेक्टली एक आपने थ्रेट भी किया कि भैया, जो लोगों ने पहले ऐसे किया था उनके खिलाफ केसेस भी हुए जो अच्छे नहीं है, इस तरीके से। पर एक चीज बताइएगा, जो युवा साथी वर्षों से तैयारी कर रहा है, 4-5 हजार रुपए उसके पेरेंट्स कहीं से बचा के उसको पर मंथ भेज रहे हैं यहाँ पर, वो कैसे रह रहा होगा? और उसके घर वाले जब ये सुनते हैं कि नहीं यार, अब की बार भी पेपर कैंसिल हो गया, अब की बार पेपर लीक हो गया, किसी ने पैसे देकर खरीद लिया, कहीं से कुछ हो गया, उन पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी, ये आप सोचते हैं क्या कभी? है ना? आप समझिएगा, ये चीजें हम कल वार्तालाप करेंगे इसके बारे में। पर अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ज्यादा समझ तो नहीं है कि क्या एग्जैक्टली कहना चाहते थे हमारे जो कप्तान हैं देहरादून के, अजय सिंह साहब, कि ये बस एक परिवार का मामला है। जब तक आप इसमें जांच नहीं कर पाए, जब तक आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, और जब तक कि और चीजें नहीं कंफर्म हो पाती, आप जल्दबाजी में इतना बड़ा एक जवाब कैसे दे सकते हैं? ये एक जरूर बड़ा प्रश्न है। और आज ये भी आपको समझना होगा कि अगर पुलिस से ज्यादा भरोसा वो मातृशक्ति ने, वो बहन ने बॉबी पर किया है, तो ये समझना होगा कि हमारी विश्वसनीयता भी कहीं खो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये कुछ पेच रहे होंगे दिमाग में कि यार, पुलिस को बताऊंगी तो क्या पता ये मामला दब ना जाए या मुझे परेशान ना किया जाए। और मैंने ये आज एसपी सिटी जो हमें मिले थे, गैरोला साहब, उनसे भी ये बात की थी हरिद्वार में। एक आईपीएस थे चौधरी साहब, उनसे भी ये मैंने बात की थी कि जो ये बहन है, इनको आपको प्रोटेक्शन देनी होगी, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। क्योंकि शायद वो एक ऐसे जाल का एक हिस्सा बन गई अनचाहे में, जो शायद उनके लिए या उनके परिवार के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इट इज बेटर दैट वी गिव हर द प्रोटेक्शन, रादर देन आप उनको इस तरह से लाइव पर लाके आप ये प्रयास कर रहे हैं दिखाने का कि सब कुछ ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। पर सोचिएगा, जो व्यक्ति सिस्टम के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि जैसे वो महिला का भी कहना था कि ये व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में था या किसी विभाग में, वो व्यक्ति जब विभागों में इतना घुसा हुआ है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसका भी हमें थोड़ा सा संज्ञान रखना चाहिए था। बाकी कल सुबह 11 बजे हम सब लोग मिलेंगे परेड ग्राउंड पर, और प्रश्न यकीनन पूछना बनता है कि हम कर क्या रहे हैं और हमारा प्रदेश जा किस रास्ते रहा है, हमारे जो युवा हैं इनका क्या भविष्य है। ये सारे अनसुलझे प्रश्न जो कि आज सरकार के पास हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से आप उनका जवाब देने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सार्थक नहीं। आज युवा भटका हुआ है, आज युवा
मुझे याद है कुछ 4-5 दिन पहले एक बच्चे का फोन आया कि भैया पेपर देने कैसे आऊं, मेरे यहाँ रोड खराब है, रास्ते खराब है। उसी के लिए तो बात कर रहे थे, बहुत दिन से बोल रहे थे कि यार ये पेपर अगर हो सके तो पोस्टपोन कर दीजिए। क्यों ये डेट को बड़ा खींच मरोड़ के बस कि नहीं आज ही करना है और अभी करना है, वो किया गया। और युवा पता नहीं किस किस मुसीबतों को या कैसे पहाड़ों को या कैसी नदियों को तैर कर यहाँ तक पहुंचा, अपने अपने सेंटर में वो पेपर दिया। और उसके उपरांत उसको ये सुनने को मिलता है, जो ही वो मतलब वो पेपर से बाहर भी नहीं आया होगा, जब उसने पहला फोन खोला होगा ना, उसके सबसे पहले यही मैसेज आया होगा, यार भैया तुम्हारा पेपर तो लीक हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर ये प्रश्न और आंसर आपके बहुत ज्यादा समझ नहीं आए, उसके लिए क्षमा भी है। लेकिन सीधा प्रश्न है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है हमारे प्रदेश में, जब हमारे यहाँ आज सब हेलमेट पहनने लगे हैं केवल एक 500 या 2000 या 100 रुपए के चालान के प्रति। तो ऐसा क्या कमी रख पा रहे हैं आप कि अपराधी आपसे डर ही नहीं रहा है, अपराधी बेखौफ वही चीजें कर रहा है जो पीछे करते आ रहा है। कहीं ना कहीं गलती में तो हैं आप, और उस गलती पर पर्दा इस तरह नहीं डाल सकते आप जैसा आप प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।